Hello friends, welcome to TC Reviews. कैसे हो आप सब? I hope you all are well. So today in this episode, I'm back with a new book which is Advanced Economic Theory by H.L. Ahuja. एस चांद ने इस बुक को पब्लिश किया है एंड दिस इज द 21st एडिशन ऑफ दिस बुक. अगर मैं बात करूँ इस बुक के कंटेंट की तो 67 चैप्टर्स आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स. 545 इस बुक की एमआरपी रहती है. अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक यूजफुल लगे किसी भी एस्पेक्ट से देन यू कैन चेक आउट इट एट डिस्काउंटेड रेट्स. डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दी है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं. वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक आपके लिए कब यूजफुल हो सकती है और कैसे बुक प्रेजेंट की गई है, कैसा रहता है इस बुक का कंटेंट. वैसे अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की लेवल के स्टूडेंट हो इकोनॉमिक्स के देन दिस बुक कैन समवॉट हेल्प यू. ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन एंड यू हैव चूज इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट तो काफी सारे टॉपिक्स आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे सिलेबस से रिलेटेड यूपीएससी मेन ऑप्शनल के. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में, कितना कारगर है इस बुक का कंटेंट. सो लेट्स बिगिन दी शो. मोर देन 1300 पेजेस में ये बुक लिखी गई है. तो चलिए बुक को खोलते हैं और देखते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या है. एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. तो चलते हैं हम इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, जानते हैं क्या क्या है. तो पार्ट 1 स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स. इसमें आपको 5 चैप्टर्स मिलते हैं. पार्ट 2 है डिमांड एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स चॉइस. फिर थर्ड पार्ट आपको इसमें मिलेगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस. फिर फोर्थ पार्ट है इसमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर्स. फिफ्थ पार्ट जो आपको इस बुक के अंदर मिलेगा वो है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स. सिक्स्थ पार्ट है इस बुक का जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स. 7th पार्ट और जो आखिरी पार्ट है इस बुक का वो है इंटरटेम्पोरल चॉइस एंड मार्केट्स विद एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. तो ये पहला पार्ट है स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये सबसे पहला चैप्टर रहता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या बेनिफिट है. आफ्टर व्हाई वी हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डोमेन. क्यों ना हम इसे सोशल साइंस के किसी डोमेन के साथ पढ़ें, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है. तो वो सब आपको पहले चैप्टर में बताया जाएगा. जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की फिलॉसफी दी है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी. डेफिनेशंस मिलेंगी और इकोनॉमिक्स हमको क्यों पढ़नी है वो सब आपको वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. फिर ये है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी वर्सेस प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस. तो काफ़ी वाइड वैरायटी टॉपिक्स की कवर की गई है और बिल्कुल बेसिक से कवर की गई है. जैसे कि आप देख सकते हो पहला ही चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है. ऐसा नहीं है कि इसका नाम है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी तो ये बिल्कुल एडवांस होगी. बिल्कुल बेसिक से ये बुक बिगिन होती है. शायद यही खास बात है इस बुक की. ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. जितने भी इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है वो सब आपको मिलेगी. उनका क्रिटिसिज्म भी आपको मिलेगा, क्या एनोमलीज रही, कैसे उनको डिस्कार्ड किया गया, कैसे नई डेफिनेशन अडॉप्ट की गई, वो सब आपको पहले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा. साथ ही पहले चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको मिलेगा, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अ बेसिक टूल ऑफ इकोनॉमिक्स. इसी के साथ इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है. तो आपको ग्राफ्स, शेड्यूल वगैरह सब मिल जाएंगे. तो पर्याप्त मात्रा में आपको कंटेंट मिलता है इकोनॉमिक्स समझने के लिए और बेटर वे में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए. फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मिलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मिलेगी. दोनों डोमेन्स में इकोनॉमिक्स के क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा. बीच बीच में आपको फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं और फुट नोट्स भी हैं. काफ़ी सही तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है और आपको ज़रूरत पड़ने पर टेबल्स भी मिल जाएंगी. फिर थर्ड चैप्टर है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स. हालांकि दोस्तों इस बुक के अंदर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं मिलते आफ्टर चैप्टर. फिर इसमें ये डेरिवेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रीजनिंग. तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये बुक रहती है. लेकिन एक प्रॉब्लम इस बुक के साथ जो मैंने फेस करी वो ये है कि जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव है. मतलब ये है कि एक ही टॉपिक को बार बार प्रेजेंट किया गया है अलग अलग पैराग्राफ्स में. अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी. फायदा ये है कि आपका रिवीजन होता रहेगा कि आप पुराने टॉपिक का भी रिवीजन कर सकते हो. लेकिन नुकसान ये है जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं बोरिंगनेस फील होने लगेगी. तो इसका प्रॉस भी है, इसका कॉन्स भी है. लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक ही टॉपिक को आप बार बार पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी. फिर फिफ्थ चैप्टर बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स. तो जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए बिफोर लर्निंग इकोनॉमिक्स, वो सब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. फंक्शंस, कैलकुलस, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल बोथ. इस चैप्टर को आप स्किप मत कीजिएगा. समरी मिलती है रूल्स की ऑफ डिफरेंशिएशन. फिर ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस विद 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो कंटेंट नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस बुक का और मेरा मानना यह है कि अगर आप इस बुक के साथ शुरुआत करते हो तो काफ़ी हद तक आपको सक्सेस मिलेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक से समझने में. लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में. तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि बिफोर मूविंग ऑन दिस बुक you have to build basic concepts from class 11th and class 12th इकोनॉमिक्स और काफ़ी स्मूथली आप इस सब्जेक्ट को कवर कर लोगे. काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये बुक रहती है, मैं बार बार आपको ये बता चुका हूँ
और बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई है। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है इसका, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा जब आप इस बुक के साथ कनेक्शन अपना बना लोगे। बीच में आपको ग्राफ्स मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं और फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। और एक और ख़ास बात जो मुझे इस बुक के अंदर लगी वो ये कि इसमें मैथमेटिकल टर्म्स को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये अपेंडिक्स है चैप्टर 20 का, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी। मैथमेटिक्स की बात की, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ही आ गया। 21st चैप्टर है कॉस्ट एनालिसिस। मेरे लिए ये तो संभव नहीं है कि मैं एक एक चैप्टर को आपको बारी बारी से दिखाऊंगी, आगे की झलक दिखाता हूँ। ये मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ फर्म नाम का चैप्टर है। टोटल 67 चैप्टर्स हैं। उन 67 चैप्टर्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने एक लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन में आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि जो सिलेबस है मच ऑफ द इकोनॉमिक्स इज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव साइट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट बिफोर मूविंग ऑन अदर इकोनॉमिक्स डोमेन लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको इस बुक को पढ़ने के बाद। एक बेसिक फंडामेंटल आपका तैयार हो जाएगा ये बुक पढ़ने के बाद। ये 63rd चैप्टर है इसका, ग्रैंड यूटिलिटी, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। एक और खास बात इस बुक की कि ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ऑफकोर्स वो तो हो नहीं था क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक है। जी हाँ दोस्तों, केवल 545 इस बुक की एमआरपी है और डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दी है। आप इजीली इस बुक के साथ तालमेल बिठा सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत आसानी से समझ सकते हो। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि काफ़ी कम समय में आप इस बुक के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ लोगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो 3-4 महीने में आप इस बुक को कवर कर लोगे। 3-4 महीने नहीं तो 6 महीने में ये बुक आपकी कवर हो जाएगी और एक काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आप पजेस कर लोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन मिली हो इस बुक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बुक्स मैं आपके लिए आगे लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।